अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ड्रामेटाइजिंग लैंग्वेज लर्निंग। और इसका मतलब ये है कि जब हम बच्चों की क्लास में उन्हें लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं, चाहे वो उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो, तो हम ड्रामेटिक्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रामेटिक्स कैसे मदद कर सकती हैं बच्चों की लैंग्वेज इन्हांसमेंट में। हमारे सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो जेल्टा ने 2006 में लिखा है। आर्टिकल का नाम है यूजिंग ड्रामा विद चिल्ड्रन, और हम देखेंगे कि जेल्टा हमें क्या सजेस्ट करती हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक रेफरेंस आता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचर भी हैं और बच्चों के राइटर भी हैं, और उनका नाम है जॉन स्टैकपोल। जॉन स्टैकपोल ये कहते हैं कि जब हम थिएटर के थ्रू या ड्रामेटिक्स के थ्रू बच्चों को कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं तो बच्चों को अंदाज़ा होता है कि लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का नाम नहीं है या उसके अंदर मुहावरे और ईडियम्स नहीं है और उसको रट्टा नहीं मारना, बल्कि लैंग्वेज एक ज़िंदा चीज़ है जो एडेप्टेबल है, जो चेंज होती है, जिसके अंदर ज़िंदगी है, जिससे एक्सप्रेशन दिया जा सकता है और जिसे बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। और डेफ़िनेटली जहाँ ड्रामेटिक्स होगी, जहाँ थिएटर होगा, वहाँ फ़न होगा, जो कि अर्ली ईयर क्लासरूम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। सो हमें ये पता चल गया कि अर्ली ईयर क्लासरूम में जो इफ़ेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग का मेथड है, उसके अंदर ड्रामा वन ऑफ़ द बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है। क्लासरूम के अंदर किताब से पढ़ने में और डायलॉग बोलने में बहुत फ़र्क होता है। जब हम किसी भी किताब को खोल के उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सप्रेशन का इजहार नहीं करते, बल्कि हम सीधे सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेन फोकस होता है कि हम जुमले ठीक पढ़ें, हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। लेकिन जब आप डायलॉग्स बोलते हैं तो बुनियादी तौर पे आप उस कैरेक्टर को समझते हैं कि वो कैरेक्टर कहना क्या चाहता है, आप उसके जज्बात को समझते हैं कि वो किस मूड में है, और उसकी इंटरप्रिटेशन के बाद फिर आप उन डायलॉग्स को अपना बना के उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों का जो टेक्स्ट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है ड्रामेटिक्स में, वो सिंपल रीडिंग, सिंपल ड्रिलिंग में नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये आती है कि बच्चों को मज़ा आता है। जितना उनको मज़ा और इन्जॉयमेंट ड्रामेटिक्स में आता है, उतनी उनकी बेहतर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। आज जो हमारी ड्राई टीचिंग मेथड है या ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, उसके अंदर जो एक चीज़ माइनस हो जाती है अर्लियर क्लासरूम में, हम उसको कहते हैं फ़न इन्जॉयमेंट, जो कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। अब ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ ही क्यों करवाई जाएँ? ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ का एक अहम फ़ायदा ये होता है कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोगों से एक्सप्रेस करते हैं, अपने जज्बात का इज़हार करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हम अल्फाज के थ्रू ही करें। हमारी पूरी बॉडी उसमें शामिल होती है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। हमारे फेशियल एक्सप्रेशन शामिल होते हैं, जिससे पता चलता है कि आप खुश हैं, आप नाराज़ हैं, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है या आप यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज का हिस्सा होती हैं। तो बच्चे ये लर्न करते हैं कि इन चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और वो बच्चे जिनकी अभी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप नहीं हुई होती है, वो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट कम प्रेशर फील करते हैं जब उनकी स्पोकन एक्टिविटीज़ आती हैं, जब वो ड्रामेटिक्स में आते हैं, क्योंकि इसमें इंजॉयमेंट है, दोस्त हैं, आपकी इंटरेक्शन है और एक किस्म की बहुत ही वाइब्रेंट एक्टिविटी है। तो इसमें उनका प्रेशर जो है उनको कम फील होता है कि वी आर सपोज टू डू समथिंग एकेडमिक्स। चिल्ड्रन जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ड्रामेटिक्स एक्टिविटी में, तो उनकी मल्टी लेवल की इंगेजमेंट होती है। अब क्या मल्टी लेवल डोमेन है? मिसाल के तौर पे वो इंटेलेक्चुअली उस ड्रामे के अंदर जो है इंगेज होते हैं, वो कॉग्निटिवली इंगेज होते हैं, उनकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, उनकी इमोशंस इंगेज होते हैं, उनकी दोस्तियाँ, उनकी सोशलाइजेशन इंगेज होती है। तो हम इसको कहते हैं मल्टी लेवल एंगेजमेंट, जो कि बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है। अब बच्चों को जब हम ड्रामा कराते हैं तो सवाल ये भी तो पैदा होता है कि बच्चे इतना अच्छा ड्रामा कर कैसे लेते हैं, या वाई इट इज़ द बेस्ट एक्टिविटी फॉर अर्ली ईयर्स। और जब हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हों तो उसकी वजह यह है कि बच्चे ड्रामे के आदी होते हैं। और कौन से ड्रामे के आदी होते हैं? हमारे सामने ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ में बहुत सी एक्टिविटीज़ आती हैं। उनमें एक कॉमन एक्टिविटी है जो आपने घरों में देखी होंगी अपने बच्चों को खेलते हुए, और हम उसे कहते हैं प्रिटेंड प्ले। और प्रिटेंड प्ले में बच्चे क्या करते हैं? वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं अकेले बैठ के, कई दफ़ा या दोस्तों में या अपने इमेजिनरी फ्रेंड के साथ, जो वो आपको करते देखते हैं। अगर आप किचन में खाना पका रहे हैं तो वो भी एक खाना पका रहे होते हैं, और अगर आप किसी दोस्त से बातें कर रहे हैं तो वो भी एक इमेजिनेटिव फ़ोन लेते हैं और अपने दोस्तों से बातें करना शुरू कर देते हैं। ये प्रिटेंड प्ले के अंदर बच्चे बुनियादी तौर पे आपके कैरेक्टर को, आपके एक्शन और बिहेवियर को इंटरप्रेट करते हैं अपनी एज के मुताबिक, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद वो वर्ड्स जो आप बोल रहे होते हैं वो वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा प्ले जो हो सकता है हम सब ने प्रिटेंड प्ले किया हो, अपने बचपन में खेला हो, वो है उस्ताद और शागिर्द का प्ले, कि जिसमें हम अपने खिलौनों को सामने रखते हैं और उस्ताद बन जाते हैं और वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं और डायलॉग्स बोलते हैं जैसे कि हमारे टीचर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ड्रामेटिक्स बुनियादी तौर पे बच्चों के खेलने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खेल है जो कि वो नेचुरली खेलते रहते हैं। ड्रामेटिक्स के फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा ड्रामेटिक्स का है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे शाय होते हैं क्लासरूम में। टीचर्स क्या कर सकते हैं, उनको एक इंटरेस्टिंग यूनिक कैरेक्टर दे सकते हैं ताकि वो बच्चे सामने आएँ और वो प्ले कर सकें या वो परफॉर्मेंस जो वो टीचर चाहते हैं वो दे सकें। अगर बच्चे बहुत शाय हैं तो इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें टीचर यूज़ कर सकते हैं, जैसे पपेट यूज़ कर सकते हैं, मास्क यूज़ कर सकते हैं जिसे बच्चे लगा के परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों में ग्रुप डायनामिक्स स्किल पैदा होती हैं। इसका मतलब ये है कि सोशलाइजेशन स्किल्स पैदा होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं अर्ली ईयर में वो ग्रुप में होती हैं, उसमें एक से ज़्यादा बच्चे शामिल होते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे आपस में निगोशिएट करना सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं, एक दूसरे की बात सुनना सीखते हैं, एक दूसरे का ओपिनियन सुनते हैं और ना सिर्फ बोलते हैं बल्कि उनमें सुनने की कैपेसिटी भी डेवलप हो जाती है। जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट होती है तो एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर बिल्डअप करके ज़बरदस्त किस्म का प्ले करने की कोशिश करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो हमें लैंग्वेज टीचिंग में लगता है जब हम उसको ड्रामेटिक्स को ऐड ऑन कर देते हैं, स्पेशली अर्ली ईयर में, बच्चे जब आप उनको टेक्स्ट देते हैं कि वो उसके ऊपर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस करें, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ ड्रामा वो यूज़ कर रहे हो, रीडर्स थिएटर हो, प्रिटेंड प्ले हो या डिफरेंट किस्म के थिएटर हो, तो बच्चे उस टेक्स्ट को बेसिकली अपना बना लेते हैं। जब वो उसे रीड आउट करते हैं तो क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना होता है, उस परफॉर्मेंस के लिए वो उस टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्स्ट है क्या। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आप कुछ और समझें और मैं कुछ और समझूं, तो वो सबसे पहले समझते हैं कि मेरा किरदार कहना क्या चाहता है। वो खुश है, वो नाराज़ है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो कौन है, और उसकी इंटरप्रिटेशन के बाद वो अपने इमोशंस को उस किरदार के साथ जोड़ के परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ना सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, फ्रेजेस की जुमले बोलना सीखते हैं, डायलॉग बोलना सीखते हैं, अब बल्कि वो अपनी इंटरप्रिटेशन भी करते हैं कि ये टेक्स्ट क्या है। यही कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जिसको लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ ऐड ऑन होना चाहिए। बच्चों को वो डायलॉग्स, वो तमाम फ्रेजेस, वो सेंटेंसेस याद रहते हैं जिसको एक्चुअली जिनके साथ वो इमोशनली अटैच हो जाएं या उन्हें प्रॉपरली इंटरप्रेट करें। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ड्रामेटिक्स इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, स्पेशली इन अर्ली ईयर्स। अब हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से एक रीडर थिएटर के अंदर एक बच्चा अगर एक कहानी को पढ़े तो वो कहानी कैसे पढ़ाई जा सकती है, देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है और बच्चा उसमें क्या पोटेंशियल अपना एक्सपोज करता है। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है रामू कहाँ गया। इस कहानी की मुसन्निफा का नाम शबनम गुल है और मुसव्वरा का नाम आमना हसन काज़मी है। अरे रामू कहाँ गया? रामू को घर में ना पाकर भावना चिल्लाई। आओ मिलकर रामू को ढूंढते हैं। रामू रामू रामू, ये कहकर हरीश दरख्तों के झुंड की तरफ भागा। रामू रामू रामू। बाबा घबराहट में रेत के टीलों की तरफ लपके। भावना और उसकी सहेलियां खेतों की तरफ दौड़ने लगी। रामू 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 रामू। माँ कुएं की तरफ गई। अरे रामू को कहीं देखा है? हरीश ने गली में खेलते बच्चों से रामू का पूछा। रामू को कहीं देखा है? रामू रामू रामू। बाबा ने भी रामू के बारे में चरवाहे से पूछा। शाम हुई और सूरज टीलों की ओट में डूबने लगा। परिंदे भी घोंसलों की तरफ लौटने लगे। भावना थक हार कर खेतों में बैठ गई। फिर उसने घर वापस आते ऊंट वाले से बात की। आपने रामू को कहीं देखा है? ऊंट वाले ने पूछा, रामू कौन है? भावना ने उसे बताया तो ऊंट वाले ने कहा, मिल जाएगा, अब तुम घर जाओ। भावना घर आई तो देखा रामू घर भी मौजूद था। अरे ये रहा मेरा प्यारा रामू, भावना खुशी से चिल्लाई।